हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे एग्जामिनेशंस की। आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ एवरेज। एवरेज में हमने बेसिक सभी तक कर लिया हुआ है। थोड़े मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस भी लिए हैं, बट दैट टू फ्रॉम डिफरेंट टाइप। आज हम करने जा रहे हैं एक अलग से डिफरेंट टाइप एवरेज की, जिसमें हम ये भी देखेंगे कि एलिगेशन किस तरीके से यूज़ किया जा सकता है। राइट, एलिगेशन कैसे वेटेड एवरेज का ही एक टाइप है, वो हम हल्का सा इस वीडियो में देखेंगे। राइट, तो जो एवरेज है बेसिकली उसके क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व किए जा सकते हैं और आसानी से कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, इन सेकंड्स कैसे सॉल्व किए जा सकते हैं, आइए सीखते हैं इस वीडियो में। सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, दैट एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 15 years. A boy is aging 20 years leave the class. राइट, तो हमने एक चीज करी थी दैट नंबर मल्टीप्लाई जितना एवरेज हो, अगर ये कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, सम के बराबर होता है। राइट, तो सम कितना आ जाएगा, 30 मल्टीप्लाई 15, दिस इज सम। एवरेज ऑफ 30 बॉयज इज 15, ये कितना आ गया, उनका सम आ गया। इसमें से 20 ईयर्स वाला बॉय जो है वो चला जाता है। राइट, तो दिस इज हाउ इक्वेशन इज फॉर्म्ड। ध्यान से देखेंगे कि इक्वेशन किस तरीके से बनती है, फिर हम धीरे धीरे उसे सॉल्व करेंगे। राइट, फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि इक्वेशन फॉर्म कैसे करनी है, वही सबसे बड़ी मुश्किल होती है। सो नंबर मल्टीप्लाई एवरेज कर दें तो क्या बन जाता है, सम। ठीक है ना, और सम मतलब सभी का जोड़। ठीक है, सभी के जोड़ में से 20 साल वाला बच्चा चला गया एंड रिप्लेस्ड बाय 2 न्यू बॉयज। इसकी जगह जो एक गया, दो बच्चे आए। Now the average is still 15 years. The difference between ages of the boys is 5 years. तो अगर छोटा बच्चा x मान लूं, बड़ा बच्चा क्या होगा, x प्लस 5। राइट, क्योंकि दोनों की एजेस में कितने का डिफरेंस है, 5 का। अगर एक x होगा दूसरा x प्लस 5 होगा। राइट, पहले कितने थे, 30 बॉयज, क्योंकि एक गया, ठीक है, और दो नए आए, तो कितने बन गए होंगे एवरेज, टोटल 31। और एवरेज अभी भी कितना ही है, 15 है। राइट, तो ये हमारी इक्वेशन बनी। ये क्या है, सम। ठीक है ना, इस सम में से जो निकल गया उसे हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो आ गया उसे हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 450 माइनस 20 प्लस 2x प्लस 5, और ये 31 जाके उस साइड क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। राइट, तो ये मेरे पास क्या बनेगा, 430 प्लस 5, 435 प्लस 2 of x is equals to 15, 1 times 15, 45, 465। राइट, ये 435 इस साइड आके माइनस होगा, क्या बनेगा, 2x is equals to कितना बच जाएगा, 30। सो नाउ x is equals to 30 डिवाइड बाय 2 विच इज 15 इजीली। राइट, तो जो एज है छोटे बच्चे की वो कितनी है, 15, और बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 15 प्लस 5 विच इज 20 years। राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई समझने में। राइट, छोटे वाले बच्चे को जो आया है उसे x मान लो और बड़े वाले को x प्लस 5 हो जाएगा। राइट, सो दिस इज हाउ इक्वेशन कैन बी फॉर्म। ठीक है ना, तो इस तरीके से आप समझ भी सकते हैं बेसिकली कि क्वेश्चन में आंसर किस तरीके से निकाले जाते हैं। राइट, तो चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपने। Average age of 5 consecutive odd number A, B, C, D, E is 45. Find the product of B and D. इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हैं, दोनों ही डिस्कस करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, ऑड नंबर्स क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, हर एक में कितने का गैप आता है, दो दो का गैप आता है। राइट, तो पहले फर्स्ट मेथड से हम क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट मेथड इज, सबसे छोटा x मान लेते हैं, ठीक है, दैट इज ए। उसके बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 2 दूसरा नंबर, तीसरा नंबर क्या होगा, x प्लस 4, x प्लस 6 एंड x प्लस 8। 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, 5 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, सभी को ऐड करेंगे, क्या बन जाएगा, सम डिवाइड बाय कितने हैं, 5, और एवरेज कितना गिवन है मेरे पास, 45। इट बिकम्स 1, 2, 3, 4 एंड 5, 5 of x, 4 plus 2 6, 6 plus 12, 12 plus 8 कितने हो जाएंगे, 20,
और ये 5 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। सो नाउ हियर बिकम्स 5 5 25, 5 for the 20 225 प्लस 20 है, इस साइड क्या हो जाएगा -20। सो 5x इज इक्वल टू ये कितना बनेगा मेरे पास 205, 5 से मल्टीप्लाई होगा, 5 4 टाइम्स 5 1 टाइम्स, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 41। इट मीन्स मेरे पास सबसे पहला जो डिजिट था वो कितना था 41, 2 जोड़ूंगा कितना आ जाएगा 43, उसके बाद 45 एंड उसके बाद 47 और उसके बाद 49। अब मेरे पास ये a है ये b है, ठीक है, b और d का सम पूछा गया, मतलब 43 मल्टीप्लाई 47। अब आपको एक और शॉर्टकट बताता हूं, जो लास्ट के डिजिट्स हैं अगर वो उनका सम दोनों का 10 हो, जैसे 3 + 7 दोनों का सम कितना है 10, और फर्स्ट डिजिट जो है वो सेम हो, ठीक है ना, फर्स्ट डिजिट्स किसी भी 2 डिजिट्स के सेम हो और लास्ट डिजिट्स का सम जो है वो 10 हो, तब हम क्या करते हैं, फर्स्ट डिजिट के लास्ट वाली टर्म क्या होती है 4 के नेक्स्ट क्या आता है 5, 4 को नेक्स्ट डिजिट से मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 20 एंड 7 3 21, ठीक है, ये मेरा आंसर बन जाता है। दिस इज हाउ शॉर्टकट वर्क्स। लास्ट वाले डिजिट्स को एज इट इज मल्टीप्लाई करके 21 लिख देंगे और जो फर्स्ट डिजिट है उसके नेक्स्ट डिजिट क्या आता है 5, उससे हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा 2021। क्लियर, ठीक है। सो दिस इज आवर फर्स्ट मेथड, ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है, ऐसे ऐसे भी कह सकते हैं। मैक्सिमम बच्चे जो इक्वेशन बनाते हैं वो इसी तरीके से सॉल्व करते हैं, बट क्या ये क्वेश्चन इसी तरीके से हो सकता था? आइए इसे एक और तरीके से ट्राई करते हैं करने की, ठीक है, जहां पे हम ये वाला मेथड नहीं यूज करेंगे, हम इससे भी बेटर शॉर्टकट यूज करेंगे इस क्वेश्चन को करने के लिए। देखो जब भी कंसेक्यूटिव की बात करी जाती है, ठीक है ना, तो एवरेज होता है हमेशा बीच वाली टर्म, ठीक है ना, कंसेक्यूटिव टर्म है, एवरेज होगा हमेशा बीच वाली टर्म। कितने बोले 5, 1 2 3 4 5, टोटल 5 हो गए, 1 2 3 4 एंड 5, एवरेज होगा हमेशा बीच वाला, राइट। और 45 से पहले क्या होगा 43 और इससे पहले क्या होगा 41, इस तरीके से मैं डिजिट्स को निकाल सकता हूं विदाउट एनी कैलकुलेशन एंड हैविंग स्ट्रेस ऑन माय माइंड, ठीक है ना। तो अब मेरे पास ये है बी ये है डी, मेरे पास डायरेक्टली 43 मल्टीप्लाई 47 करना था और मेरे पास आंसर आया था 2021, ठीक है। तो इस प्रोसेस को करने में हार्डली 3 से 5 सेकंड्स लगेंगे, ठीक है। तो आपको एवरेज की प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि बेसिकली एवरेज होता क्या है। एवरेज होता है किसी भी संख्या का अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो तो मिडिल टर्म, जैसे फॉर एग्जांपल 2 4 6 और 8 है, मेरे को इनका एवरेज बताना है, देखिए कॉमन डिफरेंस सेम है सभी में, तो एवरेज होगा 2 इस साइड 2 इस साइड बीच वाली टर्म विच इज 5, without having any calculation I can find the average, ठीक है ना। बट व्हेन इट कम्स 3 5 7 9, देखिए दो दो का गैप है अगेन, तो एवरेज क्या होगा हमेशा बीच वाली टर्म दैट इज 6। क्लियर, तो इस तरीके से हम एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे 5 टर्म्स थी तो थर्ड टर्म मेरी क्या बन जाएगी एवरेज। सो दिस इज हाउ एवरेज कैन बी फाइंड, और एवरेज के क्वेश्चन इस तरीके से आसानी से किए जा सकते हैं, राइट। और एसएससी में ऐसे सवाल अक्सर पूछे जाते हैं, तो आपने ऐसे क्वेश्चंस हमेशा अच्छे से किस तरीके से सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं वो ध्यान से सीखना है, राइट। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर इज 2 टाइम्स द फोर्थ नंबर, राइट। तो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, लेट्स से सभी नंबर ए बी सी एंड डी हैं, ठीक है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 3 नंबर्स, कैसे इक्वेशन बनेगी, a प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाय 3, एवरेज ऑफ 3 नंबर इज 2 टाइम्स, 2 टाइम्स मतलब दो गुना है किसका फोर्थ नंबर का, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी, इसका सम कितना आ गया 6d, राइट। तो सभी फर्स्ट 3 नंबर्स का सम मेरे पास कितना आ गया 6d, और मेरे को क्या दे रखा है, सभी 4 नंबरों का एवरेज जो है वो 12 गिवन है, तो 4 नंबर मतलब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन सभी का सम इन सभी का एवरेज मेरे पास कितना गिवन है 12 गिवन है, राइट। द एवरेज ऑफ 4 नंबर इज 12, राइट। तो 4 इस साइड जाके मल्टीप्लाई हुआ क्या बनेगा 48, और a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू मैंने कितनी निकाल ली है 60, तो मैं यहाँ पे इक्वेट कर दूंगा a प्लस बी प्लस सी को, क्या लिखूंगा 60 प्लस ये फोर्थ नंबर दैट इज d, ठीक है। तो ये क्या बन गया मेरे पास 7d इज इक्वल टू 48, मेरे को फोर्थ नंबर ही फाइंड करना था, मतलब d की वैल्यू ही चाहिए मेरे पास,
तो D becomes 48/7। ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। क्लियर? दिस इज हाउ क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड। यू नो हाउ टू मेक द इक्वेशन। आपको सबसे पहले इक्वेशन बनानी आनी चाहिए। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली आपको जो भी इंफॉर्मेशन दी जाए आपको उसे फॉर्मूले में डालना आना चाहिए। अगर आप फॉर्मूले में अच्छे से डाल रहे हैं तो आपका क्वेश्चन कभी गलत होगा ही नहीं। ठीक है ना? बेसिकली फॉर्मूला क्या है? सम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू एवरेज। अगर आपने इस फॉर्मूले में अच्छे से इंफॉर्मेशन को पुट डाउन करना सीख लिया तो आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। राइट? जितने मर्जी डिफिकल्ट हम क्वेश्चंस कर लें। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दिस क्वेश्चन इज क्वाइट डिफिकल्ट बट विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन ये क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। है क्या क्वेश्चन? द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 122 कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन इज 35। तो 120 बच्चों के जो मार्क्स हैं दैट इज 35। द एवरेज पास्ट कैंडिडेट्स, उनका एवरेज है, जो पास्ट हुए कैंडिडेट उनका 39 और जो फेल हो रहे हैं कैंडिडेट उनका एवरेज है 15। व्हाट इज द नंबर ऑफ पास्ट कैंडिडेट्स? ठीक है, तो टोटल तो 120 है। ठीक है ना? अब ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन से कैसे सॉल्व करना है, फिर उसके बाद ये बताऊंगा कि एलिगेशन इस्तेमाल करके हम इस क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जल्दी से जल्दी। सो 122 कैंडिडेट्स हैं। लेट्स से पास्ट कैंडिडेट जो है वो x है। पास्ट कैंडिडेट x है तो x और फेल्ड कैंडिडेट कितने हो जाएंगे? 120 माइनस x, क्योंकि दोनों का सम कितना होना चाहिए? 120 होना चाहिए। राइट? तो पास्ट कैंडिडेट कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं? 39 प्लस फेल्ड कैंडिडेट कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं? दैट इज 15। ठीक है, और दोनों है कितने? 120 और इनका एवरेज कितना है? 35। ये हमने इक्वेशन फॉर्म करी। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा? 39 ऑफ x प्लस ये बनेगा 1800 माइनस 15 ऑफ x और ये 120 उस साइड जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इट बिकम्स 12 5 द 60, 12 3 द 36 प्लस 6 4200। राइट? तो 39 में से 15 जाएंगे, क्या बनेंगे मेरे पास? 24 ऑफ x। ये प्लस है, उस साइड जाके माइनस होंगे तो क्या बनेंगे? 2400। तो x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 100। इट मींस कि 100 कैंडिडेट्स मेरे पास पास थे और 20 कैंडिडेट्स मेरे पास क्या थे? फेल थे। सबसे पहले बताइए यहां तक आपको कोई दिक्कत क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने में? इक्वेशन बनाई। अब देखिए इक्वेशन बना सॉरी, इक्वेशन बनाने के बाद इसे सॉल्व करने के लिए भी आपको क्या सिंप्लीफिकेशन होनी चाहिए। अगर आपकी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड नहीं है, मतलब प्लस माइनस और गुणा भाग आप अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, तो आप क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट टास्क इज यू हैव टू गो थ्रू सिंप्लीफिकेशन। आपको कैलकुलेशन अपनी मास्टर करनी पड़ेगी, तब आप अरिथमेटिक में मास्टर कर पाएंगे। सो अगर हम इक्वेशन में ना ही फंसे तो क्वेश्चन को किस तरीके से करेंगे, तो आइए देखते हैं। तो सबसे छोटी वैल्यू आपको इधर रखनी है। फील्ड कैंडिडेट्स लेट से 15 है। ठीक है, x पास कैंडिडेट्स दैट इज 39, कितना एवरेज है उनका? 39, इसको y मान लेते हैं। राइट? और दोनों का एवरेज कितना है मेरे पास? 35, उसे रखेंगे हम बीच में। ठीक है, एवरेज ऑफ होल। ठीक है, सभी का एवरेज रखेंगे बीच में। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये मेरे पास आएगा x अपॉन वाई। 39 माइनस 35 कितना होगा? 4। 35 माइनस 15 मेरे पास कितना बचेगा? हियर 20। तो ये कितना बनेगा? 1/5, 1/5। इट मींस x दैट इज फेल्ड कैंडिडेट्स और ये क्या है? y दैट इज पास्ट कैंडिडेट। इनकी रेशियो क्या है? 1/5। ठीक है, तो 1/5 में मेरे को किसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना है? 120 को। तो यहां से ये आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा? 100। देखो कितना आसानी से हमारा क्वेश्चन आ गया। सो विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन हम जितनी भी डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है उससे बच जाते हैं। ठीक है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज द कैलकुलेशन। इतनी सारी कैलकुलेशन को छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट करके आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है ना? जो फील्ड कैंडिडेट्स हैं उनको x मान लो और जो पास्ट कैंडिडेट्स हैं उनको y मान लो। इन दोनों की जो रेशियो आएगी वो किस तरीके से लेके आनी है? छोटी वैल्यू आपको इधर रखनी है, बड़ी वैल्यू इधर रखनी है, दोनों का सब्ट्रैक्ट करना है। बड़ी वैल्यू में से एवरेज को घटाना है, 4 आ जाएगा। 35 में से 15 को माइनस करेंगे, 20 आ जाएगा। फिर यहां से मेरे पास फेल टू
पास की रेशो आ जाएगी, दैट इज 1:5। फिर 120 को तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आता ही है, 120 मल्टीप्लाई 1 अपॉन दोनों का सम, दैट इज 6, तो ये बन जाएगा 20। तो इट मींस फेल कैंडिडेट कितने हो गए 20, और 120 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 6 विच इज 20 मल्टीप्लाई 5 विच इज 100, तो 100 क्या हो जाएंगे आपके पास कैंडिडेट्स। सो दिस इज हाउ एलिगेशन कैन बी यूज्ड इन द क्वेश्चन ऑफ वेटेड एवरेज, ठीक है ना। तो जहां पे दो चीजों की बात करी जाए, ठीक है ना, जैसे बॉयज गर्ल्स, या हो सकता है हम चीनी के दो क्वालिटीज को मिक्स कर रहे हैं, तो वट एवर वी आर यूजिंग इन द क्वेश्चन, दैट क्वेश्चन जो दो के मिक्सचर में यूज हो रहा है, उसे हम विद द हेल्प ऑफ एलिगेशन इजीली सॉल्व कर सकते हैं और टाइम से पहले सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है एलिगेशन को समझना, बट एलिगेशन इज नॉट दैट डिफिकल्ट, राइट। तो आने वाली सीरीज में मैं आपको एलिगेशन समझाऊंगा। अभी एवरेज के बाद जो है वो एलिगेशन करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है और समझना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो आपका एवरेज तभी कंप्लीट होता है अच्छे से जब आप सिंपल एवरेज से लेके आप एलिगेशन तक के क्वेश्चन सॉल्व कर पाए, क्योंकि एलिगेशन इज द बाय पार्ट ऑफ एवरेज, राइट। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा आसान सवाल लेते हैं, ठीक है, ताकि आप थोड़े से कंफर्टेबल हो जाएं। द एवरेज ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स, ठीक है, इनका एवरेज क्या होगा, इस थ्री टाइम्स द फोर्थ नंबर, ठीक है। इफ द एवरेज ऑफ ऑल फोर नंबर विच मीन्स a प्लस b प्लस c प्लस d इज इक्वल टू 5, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ d। तो हमें d फाइंड करना है, इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो हेयर a प्लस b प्लस c कितना बनेगा मेरे पास 9d, तीनों का सब मेरे पास 9d आ गया, इस इक्वेशन में पुट कर दें, क्या बनेगा 9d प्लस d अपॉन 4 इज इक्वल टू 5, हियर इट बिकम्स 10d इज इक्वल टू 20, तो d की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी 2। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द फोर्थ नंबर, सो फोर्थ नंबर हियर इट बिकम्स 2। क्लियर। तो आज हमने क्या किया है, बेसिक्स एवरेज के अच्छे किए हैं, वेटेड एवरेज क्या होता है वो हमने क्वेश्चन में देखा, ठीक है, और इतनी बड़ी इक्वेशन को हम विद द यूज ऑफ एलिगेशन कितनी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं हमने वो समझने की कोशिश करी, राइट। आने वाली वीडियो में हम एलिगेशन ही लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके कि हम एलिगेशन से कितनी जल्दी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। So God bless you all. See you in the next video.